हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक गुर्जर है और क्वांटस में आपका स्वागत है। आज की क्लास मेरी फ़र्स्ट क्लास है और मैंने इसको फैक्टराइजेशन के ऊपर रखा है। ठीक है, इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो उसमें मैंने सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज निकाली है, जिसको प्रोडक्ट, फैक्टर, ये चीज़ें क्या होती है इनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर अपना यहाँ से टॉपिक शुरू होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और यूनिक प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों को डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, शुरू करते हैं प्रोडक्ट और मल्टीपल से। ठीक है, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है। 3 और 4 को अगर गुणा करते अपन 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीपल ऑफ 3 और 4। ठीक है, जैसे किन्हीं दो अलग अलग संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो जो रिज़ल्ट आता है वो उनका प्रोडक्ट होगा, उन संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर n1 n2 n2 अगर किया तो ये जो n3 आया है ये इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, इतना सबको पता होगा नॉर्मल टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, मल्टीपल भी कह सकते हैं कि जो 12 है, यहाँ पे जो 12 है ये 3 और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, वैसे ही जैसे मान लो मैंने 30 का बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 5 का मल्टीपल। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, प्रोडक्ट का अपोजिट ही फैक्टर होता है। जैसे किसी दो संख्याओं का प्रोडक्ट मिलकर 12 बन रहा था तो यहाँ पे 12 के फैक्टर हो जाएंगे 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 के। ठीक है, और टोटल जैसे देखा जाए तो कितने फैक्टर्स होते हैं, 1, 2 से भी 12 डिविजिबल होता है। मतलब जितनी संख्याओं से डिविजिबल होता है 12 उतने सारे इसके फैक्टर होंगे। जैसे 3, 4, 6 और नेक्स्ट कौन होगा, 12। ठीक है, तो इतनी संख्याओं से 12 डिविजिबल है, मतलब ये इनके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो जैसे 30 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 6:5। तो ये 6 और 5 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। 5 और 7 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और 30 को भी लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, देखो कितने फैक्टर होंगे, 1 हो सकता है इसका फैक्टर, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है। ठीक है, और कैसे डिविजिबल होता है ये, 3 से, 5 से, 6 से और 15। ठीक है, और एक और कोई बच रहा है बीच में। ठीक है, 10, हाँ बोलो 10 बच रहा है। ठीक है, 10, 15 और 30, है ना। इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो ये इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ये फैक्टरों की बात हो गई। नेक्स्ट पे चलते अपन, नेक्स्ट स्लाइड पे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर कोई नंबर है, कोई कंपोजिट नंबर, जैसे ये एन जो मैंने लिया है यहाँ पे, वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा है अपन ने, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 120। इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 टू द पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसको लिखना है, किसी एक संख्या को जो कंपोजिट संख्या है उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नई नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है। ठीक है, तो वो है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, जैसे अब मैंने ये जो लिखा था एक नंबर, उसका फॉर्मेशन, ये जैसे ये जो है फॉर्मेट है इसका है, किसी भी एक कंपोजिट नंबर को लिखने का एक फॉर्मेट है ये। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को अपन ने कैसे लिखा कि a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r और मल्टीप्लाई d की पावर s। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए इसके, p, q, r, s और इनको जोड़। ठीक है, तो जब इनको जोड़ देंगे तब इनका प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने 24 का एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो इसमें इसका सबसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर मेरे को क्या क्या मिला कि 2 की पावर 3 जैसे 8 और 3 24 होते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 से मेरे को ये 24 बना हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो जब मैं 3 और 1 को छोड़ दूँगा, जब जोड़ दिया मैंने तो क्या हो गया, 4th। तो इसके कुल प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो खोले, मतलब जैसे क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, वो कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे इसमें कितने होंगे, 210 के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, 1 + 1 + 1 + 1, टोटल इसके भी 4 होंगे।
इसमें कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, इसके 5 कुछ, ठीक है, 5 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक प्राइम फैक्टर हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया 7, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2 जो एक प्राइम नंबर है 2 यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उस 2 का कितनी बार आ रहा है, वो 2 बार आ रहा है। वैसे यहाँ पे जो प्राइम नंबर है 3, वो कितनी बार आ रहा है इस 180 में, 3 मतलब 3 जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। इस 180 में 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो उसका जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। और इसी को प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो कितनी बार आएंगे ये, 5 बार, ठीक है। तो कितने इसमें प्राइम फैक्टर्स हो गए, 5 प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये इसका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इन्हीं में, ठीक है, इन्हीं तीन एग्जांपल्स में मैं बात करूँ कि यूनिक प्राइम फैक्टर्स और कितने होते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या में कितने यूनिक प्राइम फैक्टर्स है, कुल 2 है। कौन कौन से, एक तो 2 है और एक 3 है ना। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, यूनिक प्राइम फैक्टर्स है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग है, ये प्राइम फैक्टर्स अलग है और यूनिक प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको सिर्फ जो बेस फॉर्म है, ये जो मैं इसकी बात करूँ तो ये सिर्फ बेस है, इसको बेस पे ध्यान रखना है, ठीक है। बेस पे जो होगा, जैसे इसके बेस पे कौन है, 2 है, इसकी बेस पे कौन है, 3 है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, वो आपको समझने के चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 210 में कितने हो रहे हैं, जैसे 210 में हो रहे हैं 4 कुल। कौन कौन से बेस देखो, 2, 3, 5 और 7, कौन कौन से हैं, 2, 3, 5 और 7, ये कुल 4 हैं यूनिक प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 180 में कितने हैं, देखो 1, 2, 3, सिर्फ 3 है। कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। थोड़ा सा लेग कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब देखो, मैंने बताया ना कि एक फॉर्मेट लिख दिया था मैंने नंबर्स का, कि एक फॉर्मेट कैसे बनता है, ये एक नंबर हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इसमें जितनी भी इसकी पावर होती है ना किसी भी संख्या की, उस पावर को एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मैं आपकी बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ अच्छा, एक थोड़ा सा इसका पीछे का एक एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि हाँ, वैसे मैंने 3 एग्जांपल ले लिए हैं, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से इतना, ठीक है। ओके, 2 सेकंड में थोड़ा सा टाइम लूँगा। अच्छा, ठीक है, अब शुरू करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने लिया 24, ठीक है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, मतलब किस किस संख्या से ये डिविजिबल है ना। डिविजिबिलिटी निकाल रहे हैं अपन, देखा जाए तो एक तरह से 4 से डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल है ना। फिर किससे आएगा, ये 8 से भी होगा, ठीक है। फिर ये होगा 12 से, फिर ये होगा 24 से, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने हो गए, 8। अच्छा, अब इसको बड़ी संख्या होगी तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैं अब 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 और अच्छा 3, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा, देखो अब यहाँ पे पावर, जैसे अब यहाँ इस फॉर्मेट से अपन चलेंगे कि a की पावर p मतलब 2 की पावर 3, तो 3 में 1 जोड़ दिया मैंने, ठीक है, 3 में 1 जोड़ दिया, ठीक है। और इसमें 3 की पावर 1 थी, तो यहाँ पे b की पावर q, जैसे अब इसमें q प्लस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1, देखो ये वाला, ठीक है। अब कितना हो गया यहाँ पे, 4:2, देखो ये 8 आ गया ना डायरेक्ट। जैसे अगर मैं एक नया ले लेते हैं, जैसे 36, कैसे लिखेंगे इसको, 9 चौक 36 होता है ना, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे कि 2 + 1 और 2 + 1, यहाँ से भी इन दोनों में
इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 3 3 इंटू 3 हो गया 9, ठीक है। अब जानने कौन कौन से 9 है, तो ये देखो 1 2 मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 3 4 से भी डिविजिबल है, 5 से नहीं है, 6 से है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से है ना, 12 से है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से नहीं है, 16 से भी नहीं है, 17 18 से है, ठीक है। और फिर ये अच्छा 12 हो गया, ठीक है ना, ठीक है, हाँ हाँ 3 3 6 और एक और बचा कोई सा, हाँ अच्छा खुद भी तो है, देखो हो गए ना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ हो गए 9, ठीक है डन। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स को अपन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आ गया होगा, और ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि कैसे कितने टोटल ये फैक्टर्स होते हैं, 9 कैसे निकाले जा सकते हैं, कि डायरेक्ट इसको अगर इस फॉर्म में निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन करें सबसे पहले इसकी। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन अपन किसी भी संख्या को कैसे करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 45, तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 45 को लिखने का कैसे क्या तरीका है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो है 2 2 प्लस 1, और ये जो 1 है इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। तो कितना हो गया 6। अब 45 में चेक करना है मुझे, तो देखो 45 में वही 6 ही निकलेंगे, थोड़ा सा लेक हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, एक रेड कलर नहीं जमेगा, देखो 1, फिर कौन सा होगा 3, फिर 5, फिर 9 होगा, और 10 नहीं होगा, 15 होगा, और कौन सा हो सकता है खुद यही, सॉरी 30 कहाँ से लिख दिया मैंने ये, ओके, और फिर से 30 क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, 45 है ना, ये 45 है, ले हो रहा है। तो कितने से 1 2 3 4 5 6 टोटल होगा ना 6, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे अपन, ठीक है। तो टोटल नंबर क्या होता है अपना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया ना, ठीक है ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की, इवन फैक्टर्स की, ओके। तो इवन फैक्टर्स किसी भी संख्या के कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो मैंने अभी क्या डिस्कस किया था आपसे, 24 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 1 इस, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से थे इसके, ये मैंने डिस्कस किया था आपसे, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। अब देखो इसमें इवन कौन कौन से हैं, कितने इवन हैं, एक तो ये इवन है, एक 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 ये इवन है, ठीक है। आगे समझ में कितने इवन हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 है ना, और ओड कौन से हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो देखो मैंने आपको फॉर्मेशन बताया था नंबर का कैसे निकालेंगे, P Q C R D S और सो ऑन, ठीक है, चलता रहेगा। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जो निकालेंगे, तो इवन फैक्टर्स निकालने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो अपन यहाँ पे हमेशा मानेंगे कि जो A है वो हमें 2 के बराबर दिया होगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पर A 2 ही होगा, क्योंकि अपन इवन की बात कर रहे हैं, और इवन में हमेशा 2 छुपा हुआ होता ही है, 2 या 2 का मल्टीपल ही होगा वो हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका 2 की जो पावर होगी हम सीधे लिखेंगे, और उसके बाद फिर वही जो अपन हमेशा करते आए हैं 1 प्लस जोड़ देंगे इसमें, है ना, एक 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 जोड़ के इसको बना देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकालूंगा कि इसमें इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो मैंने क्या लिया यहाँ से, देखो इससे देखो P किसके पावर थी, 2 की पावर, हमेशा P ऑलवेज पावर 2 की ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। और फिर आगे से यही Q+1 मतलब ये वाला 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ क्या 3 × 2 = 6, आ गया ना 6, समझ में आया इतना,
ठीक है, मैं एक एग्जांपल और आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, कौन सा लेना चाहते हैं, एक नॉर्मल सा कोई सा भी देख लेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, 270 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा, है ना। फिर 3 की पावर कितनी बन जाएगी इसमें, 3, और 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 1, है ना। इतना हो गया, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर मुझे अगर निकालने हैं तो 2 की पावर यहाँ से निकलेगी, तो क्या है फॉर्मूला यही वाला, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखना, p की वैल्यू 1 है, फिर नेक्स्ट में क्या है 3 + 1, ये सारे ओड होंगे फिर हमेशा। देखो, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 के अलावा हमेशा बाकी जितने भी होंगे सब ओड ही होंगे, ठीक है। और 5 के साथ 1 की पावर थी तो 1 और उसके साथ 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 2, टोटल हो गए 8। आई चीज़ समझ में, ठीक है। ये चीज़ें इसमें चलेगी, ओके। अब नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, छूट गया था, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, देखो, या तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से मैं इवन को घटा दूँ तब भी ओड आ जाएगा, ठीक है। या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया, मैं एक बार फिर से आपसे डिस्कस करता हूँ कि एक फॉर्मेशन कैसे होता है कंपाउंड नंबर का, वो होता है ये वाला, फिर से, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। अब देखो, ओड सबसे पहले मैंने बताया था आपको, इवन में हमेशा 2 छुपा हुआ रहता है, और हमें इसके, और ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी होगा वो ओड ही तो होगा, है ना। तो ओड फैक्टर पे ही बात करना है ना अपन को, तो अपन इसको, ये वाला जो टर्म है मैंने बोला कि ए इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ से इसको छोड़ ही देंगे ना, इस वाली टर्म को हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। इससे कोई लेना देना ही नहीं है अपन को, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल जाएगा कि Q + 1 R + 1 और S + 1। देखो, अब मैंने यहाँ पे 24 का बताया था आपको, ठीक है, कि 1 2 3 4 6 8 12 24, इसमें इवन कितने थे, 6 थे, और कितने थे, 2, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कैसे इसको इवन प्राइम नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, थोड़ा बहुत ज़्यादा लेक हो रहा है, ठीक है। तो ईस्ट वाले टर्म को तो अपन को छोड़ ही देना है ना, सीधे इससे शुरू कर देना। जैसे ये क्या था, b की पावर q, तो q + 1 था, सिर्फ इतना ही तो लिखना है मुझे, आगे तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 + 1 = 2, तो यही तो था। देखो इसमें और देख लो कितने ओड है, एक ये रहा और एक यह, बाकी सब तो इवन ही है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 72 है। अच्छा 72 तो इसी का चलेगा, 72 नहीं लेते, अपन लेते कुछ और, ठीक है। अपन लेते हैं 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, 2 से तो इसमें है ही नहीं, 3 की पावर कितनी होती है इसमें, 2 और एक 5 की पावर होगी, 3 × 9, है ना। तो इसमें ओड टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने होंगे, देखो इसमें 2 तो है ही नहीं ना। अब देखो अपन को यहाँ से ये वाले टर्म को तो इग्नोर ही कर देना था, ठीक है। तो अपन को सीधे यहीं से चलना है, तो सीधे 2 + 1, और इस 5 की पावर 1 थी तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो देखो 45 मैंने बताया था आपको, 45 फिर से डिस्कस कर रहा हूँ एक बार और, 1 होगा, 2 होगा, अच्छा 2 नहीं होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, 6 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, ठीक है, फिर 15 होगा,
फिर 45 होगा। देखो अब इसमें 2 ही नहीं, टोटल कितने 6 फैक्टर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल होगा ना 6। ठीक है, तो आपकी ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की अभी इतनी क्लास में रख रहा हूँ। बाकी इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे सम ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, है ना, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, है ना, और इनके रेसिप्रोकल्स वगैरह, तो अपन वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।